मालवा के स्वस्तिमती नगरी में श्रेष्ठी सुदत्त एक हीरे जवाहरात का व्यापारी था। श्रेष्ठी, जिसे जैन धर्म और श्रावक क्रिया में गहरी श्रद्धा थी, एक दिन सुदत्त के घर के सामने से जैन साधु का गोचरी के लिए निकलना हुआ। श्रेष्ठी सुदत्त ने गुरुवर की आगवानी की, उन्हें भोजनशाला में ले गया और विधि विधान पूर्वक भोजन करवाया। वह समय भक्तिकाल का मध्य युग था। लोग मंत्रों और सिद्धियों से चमत्कार दिखाते थे। धर्म और साधु संतों का प्रभाव समाज में सर्वोपरि माना जाता था। जैन साधु शांत एवं सरल जीवन के उपासक थे। वे सिर्फ तत्वज्ञान का उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि जीवन में उसे कैसे उतारा जाए, इसका प्रायोगिक शिक्षण और मार्गदर्शन भी देते थे। एक दिन श्रेष्ठी सुदत्त ने गुरुवर से विनयपूर्वक प्रार्थना की, महाराज, कृपा कर मुझे भी ऐसा कोई श्लोक सिखाइए जिससे मैं आपके चरणों की स्मृति रखूं और जीवन में सफलता पा सकूं। गुरुवर मुस्कुराए और उन्हें महाप्रभावक भक्तामर स्तोत्र का तृतीय चतुर्थ श्लोक मंत्र रिद्धि साधना विधि सहित प्रदान किया। जागे भक्ति में सम्यक बोध, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ, स्तोतुं समुद्यत मतिर् विगतत्रपोऽहम्, बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब, मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। मंत्र: ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यः सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। रिद्धि: ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिणाणम्। फल: नेत्र ज्योति को बढ़ाने व अपने जीवन में आनंद व खुशी प्राप्त करने हेतु शत्रुता भूलकर मैत्री करने लगता है, सर्व सिद्धिदायक है। गाथा 4। जलनिधि और गुणनिधि दोनों अपरंपार। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान्, कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या, कल्पान्तकाल पवनो धतनक्रचक्रम्, को वा तरीतुमलमं बुनिधिं भुजाभ्याम्। मंत्र: ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। रिद्धि: ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वो हि जिणाणम्। फल: जल में पाए जाने वाले जीव जंतु से सुरक्षा हेतु जल जंतु अभय प्रदायक तथा जल का भी भय दूर होता है। आशीर्वाद देते हुए गुरुवर अपने गमन पथ पर आगे रवाना हो गए। दिन बीतते गए, श्रेष्ठी सुदत्त व्यापार में लगा रहा। और फिर घटना घटी। समुद्र की ओर एक जहाज रत्नद्वीप की दिशा में बढ़ रहा था। यात्रा आधी भी पूरी न हुई थी कि अचानक भीषण तूफान आ गया। जहाज हिलने लगा, लोग घबराने लगे। सभी यात्रियों के मन में मृत्यु का भय समा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी श्रेष्ठी सुदत्त ने मन में वह भक्तामर के तृतीय चतुर्थ काव्य छंद का जप शुरू भावपूर्वक जप करने लगा और सुदत्त ने भगवान आदिनाथ के कोमल स्पर्श का अनुभव किया। सुदत्त की भक्ति में आस्था से शासन देवी प्रकट हुई और उसे एक चंद्रकांत मणि प्रदान की और अंतर्ध्यान हो गई। क्षण भर बाद वातावरण शांत हुआ, आकाश में बादल छंटने लगे। चांद मुस्कुराया, नई भोर हुई। सूरज की किरणें शांत समुद्र पर बिखर गई। जहाज स्थिर हुआ। यात्री सुरक्षित तट पर उतरे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सभी यात्रियों ने श्रेष्ठी सुदत्त के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।